डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। आज देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें से ये है कि हम क्वेश्चंस जो हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन जितने भी हैं, स्पेशली जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो आएंगे, दैट्स शो बिकॉज ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज हमारा जो सेशन होगा वो प्रैक्टिस सेशन होगा। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद में उनसे रिलेटेड आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रोहित रिजेंबल्स विद हिज फादर। इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। रोहित रिजेंबल्स टू हिज फादर, रोहित रिजेंबल्स इन हिज फादर, रोहित रिजेंबल्स हिज फादर, उसके बाद में नन ऑफ द अबोव। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो रिजेंबल वर्ड है, इससे रिलेटेड एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता है, स्पेशली इन कंपटीशन क्लासेस, कंपटीशन एग्जाम्स। क्लियर हो गया? इसमें आपको ये देखना है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि रिजेंबल जो होता है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि शकल मिलना होता है। देखिए, एक इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब है, इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब है, कौन सी है? टेक आफ्टर। कौन सी है? टेक आफ्टर है। टेक आफ्टर का मतलब क्या हो गया? शकल मिलना हो गया। तो सबसे पहले आपको इस फ्रेजल वर्ब को ध्यान में रखना है। बहुत सी बार आपसे एक क्वेश्चन देखिए, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे और आपको ये पूछ लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इस अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग क्या है? रिजेंबल होना, सदृश होना, यानी कि शकल मिलना। अब ये जो वर्ड है ये अपने साथ में कभी भी प्रपोजिशन नहीं लेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रोहित रिजेंबल्स हिज फादर, और रोहित है अपने पिताजी में उसकी शकल मिलती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कंफर्म ध्यान से रख लेना। रिजेंबल, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, रिजेंबल। रिजेंबल क्या नहीं लेती है अपने आगे? कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेती है। दैट्स शो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है चिल्ड्रेन शुड बी एबल टू अडोप्ट। अडोप्ट के साथ में टू प्रीपोजिशन जो है वो फिक्स है। अडोप्ट टू हार्श वेदर कंडीशन, इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आई एग्रीड टू यू। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि एक जो वर्ब होती है एग्री होती है, एक क्या होती है? अनोय होती है। एग्री के साथ में टू आता है, एग्री के साथ में विद आता है, अनोय के साथ में एट आता है, अनोय के साथ में विद आता है। यहाँ एग्री के साथ में टू का यूज हम किस सिचुएशन में करेंगे? जब यहाँ कोई ना कोई मैटर होगा, कोई ना कोई इश्यू होगा। आई एग्री टू योर बिहेवियर, मैं आपके व्यवहार से सहमत हूँ। आई एनोय एट योर बिहेवियर, मैं आपके व्यवहार पर क्या हूँ? एनोय हूँ, नाराज हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों में इश्यू आ गया, कोई भी मैटर आ गया, और यहाँ दोनों में क्या आ गया? कोई भी ह्यूमन बीइंग आ गया। तो ह्यूमन बीइंग जहाँ आए वहाँ हम विद का यूज करेंगे। तो इसमें हमारा आई एग्री टू यू की जगह है आई एग्रीड विद यू, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ये क्लियर है? दोनों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगला जो है वो कह रहा है कि रमेश वॉज एंक्सियस। एंक्सियस का मतलब होता है चिंतित होना। एंक्सियस ऑन हिज मदर्स हेल्थ, अपनी जो मदर्स है उसकी हेल्थ के ऊपर वह एंक्सियस है। तो ध्यान रखना, ये जो एंक्सियस जो है ये अपने आगे हमेशा क्या लेती है? अबाउट लेती है, के बारे में, हेल्थ के बारे में लेकर वह क्या है? चिंतित है। तो इसमें क्या कह रहा है? रमेश वॉज एंक्सियस फॉर नहीं आएगा, अबाउट एट नहीं आएगा, और नन ऑफ द अबोव ये नहीं आएगा। इसमें एंक्सियस अबाउट यानी कि उसकी हेल्थ के बारे में वह चिंतित है। तो इसके अंदर ये वाला आ जाएगा, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर हो गया? यानी कि एक जो एंक्सियस जो वर्ब है
एक्सेस जो वर्ड जो है वो अपने आगे अबाउट प्रीपोजिशन लेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पंकज अप्लाइड फॉर ए प्रिंसिपल। देखिए अप्लाइड एक ऐसा वर्ड है जो अपने आगे फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। अप्लाइड फॉर ए प्रिंसिपल, तो सीधा प्रिंसिपल के लिए जिस तरह से आप लोग करोगे कि अप्लाइड फॉर वीडियो, अप्लाइड फॉर रीड, अप्लाइड फॉर डिफेंस, ऐसे नहीं होगा, वो उसमें वो पोस्ट है उसके लिए माना जाएगा। तो देखिए इसमें पोस्ट वाला जो है क्या कह रहा है यहाँ पे, पंकज अप्लाइड फॉर, अप्लाइड के साथ में सबसे पहले कौन सी प्रीपोजिशन आती है, फॉर प्रीपोजिशन आती है, और यहाँ पे फिर वो पोस्ट आती है, द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल की पोस्ट, द पोस्ट ऑफ ए वीडियो, यहाँ पर एक ग्राम विकास अधिकारी जो है उसकी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर ए पोस्ट ऑफ टीचर, एक टीचर की पोस्ट के लिए। समझ आया आपको? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो बी हो जाएगा, पंकज अप्लाइड फॉर द। ये ध्यान रखना अप्लाई के साथ में फॉर प्रीपोजिशन है वो फिक्स है, उसके साथ में उसका यूज किया जाता है। आपके सामने अगली है कि योर फादर डील्स। तो देखिए ये एक सेकंड ग्रेड एग्जाम में आई हुई है। डील है उसके साथ में विद का यूज भी होता है, डील है उसके साथ में टू का यूज भी होता है, तो सॉरी इन का यूज भी होता है। तो ये ध्यान रखना ये एग्जाम में आई हुई है। तो डील के साथ में विद का यूज कब होगा, जब कोई सब्जेक्ट मैटर होगा, यानी कि कोई इश्यू होगा। जैसे कि ही डील्ड विद हिज प्रॉब्लम, उसने अपनी प्रॉब्लम के साथ में डील कर लिया उसने। ही डील विद द सब्जेक्ट ऑफ डेथ, मृत्यु का जो विषय था, डेथ जो का जो सब्जेक्ट था उससे उसने डील कर लिया। समझ आया? और जब भी हम कोई बिजनेस में डील करते हैं तो बिजनेस में डील करते हैं तो इनका यूज होगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? कैसे कि योर फादर डील्स इन शुगर, यानी कि तुम्हारे पिताजी जो है वो शुगर के व्यापार में डील करते हैं। तो यहाँ पे शुगर जो है उसका व्यापार है, उसका बिजनेस है, बिजनेस के लिए डील के साथ इनका यूज होगा। अदर जो मैटर होता है, अदर जो इश्यू होता है उसमें डील के लिए डील के साथ में किसका यूज करेंगे, हम विद का यूज करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ही वॉज असेम्ड। असेम्ड एक ऐसी प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन है जो अपने साथ में क्या लेती है, ऑफ लेती है। असेम्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, बीवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, पोस्ट ऑफ, इस तरह से मोस्ट ऑफ प्रीपोजिशन आर फिक्स विच टेक्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है ना? कैसे? यहाँ पे क्या हो गया, इसमें असेम्ड के साथ में ये वाला ऑफ है, वो क्या हो गया, ही वॉज असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसको अपने आप में क्या होगी, असेम्ड हो गया, वह शर्मिंदगी उसने महसूस की अपने आप में। तो इसलिए असेम्ड के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन है, इसलिए इसमें ये वाला ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ए बिग क्राउड असेंबल टू द आउटसाइड। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जरा गौर फरमाइए। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इन दोनों में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में अकॉर्डिंग टू यू क्या ऑप्शन हो सकता है। ये कह रहा है कि ए बिग क्राउड असेंबल टू द आउटसाइड। ये सेंटेंस आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। उस सेंटेंस को आपको ऑप्शन में ये देखना है कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, या फिर नन ऑफ द अबोव, ये वाला ऑप्शन आएगा कि इनमें से कोई भी नहीं है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ हमारा जो है कि एक असेंबल जो होता है, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने आगे क्या नहीं लेती हैं, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेती है। जैसे मैंने एक बताया था, इंटर वाला बताया था, समझ आया आपको, कि ही इंटर्ड इनटू द हाउस। तो यहाँ पे इनटू द हाउस, इनटू द वर्ड है ना, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ही इंटर्ड द हाउस, उसने घर में प्रवेश किया है। कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी मैटर होता है, उस तक पहुंचने के लिए फिर हम इंटर के साथ में इनटू का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये जो असेंबल वर्ड है, जैसे कि डिस्क्राइब, एक डिस्क्राइब वर्ड है, डिस्कस वर्ड है, आई डिस्कस द मैटर, आई डिस्कस अबाउट द मैटर, ये नहीं होगा। डिस्कस जो वर्ब है
डिस्क्राइब जो वर्ब है वो अपने आगे प्रीपोजिशन नहीं लेती है। आई डिस्क्राइब द क्वेश्चन, आई डिस्क्राइब द लेसन, आई डिस्कस द लेसन, आई डिस्कस द मैटर, इस तरह से। वैसे ही ये क्वेश्चन है कि असेंबल जो वर्ड है वो सीधा कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिग क्राउड असेंबल आउटसाइड। एक बहुत बड़ी भीड़ है वो बाहर क्या हो गई थी, असेंबल हो गई थी। क्लियर हो गया। उसके बाद में आई हैव ऑर्डर्ड, तो यहाँ पे ऑर्डर जो है ये भी अपने आगे सीधा क्या लेती है, वर्ब या ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है ना, वर्ब लेती है। तो इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या लेगी ये, आई हैव ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी, मैंने एक कप ऑफ टी का ऑर्डर किया है। तो यहाँ पर जो फोर है उसका यूज नहीं होगा, तो आई थिंक ये वाला बी ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। अगली आपके सामने आता है आई एम टाइड फ्रॉम यू। देखिए ये भी टाइड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन है कि टाइड अपने आगे ऑफ लेता है। तो इसका मैंने सीधा आंसर डाला है, एग्जाम में आए हुए हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, और ये आपके एग्जाम में आने वाले भी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, इसलिए प्लीज फोकस ऑन दीज सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा नहीं लिखने की बजाय सीधा आंसर डाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम टाइड ऑफ यू, मैं आपसे टाइड हो गया हूं, बोर हो गया हूं मतलब, ठीक है। तो टाइड जो है वो अपने आगे ऑफ प्रपोजिशन लेती है। उसके बाद में ही हैज नो फेथ, फेथ के साथ में इनका यूज होता है। आई हैव नो फेथ फॉर गॉड, तो फॉर की जगह है यहाँ क्या आना चाहिए, इन आ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान में ये कह रहा है कि उसकी भगवान में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, इसलिए फेथ के साथ में इनका यूज होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है राकेश कोट राहुल फ्रॉम द आर्म। देखो कई बार हम करते हैं कि से उसको उसकी बाजुओं से पकड़ा उसको, तो बाजुओं से पकड़ने के लिए हम यहाँ पर बाई का यूज करेंगे, न कि यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। बॉडी पार्ट्स को देखिए, एक सिंपल सी चीज है कि जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन बॉडी पार्ट्स के ऊपर कोई चीज होने के लिए तो हम ऑन का यूज करते हैं। ही हिट ए स्टोन ऑन हिज हेड, तो वहां पर, और यहाँ पे कोई चीज को पकड़ने के लिए, कोई चीज किसी चीज से करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे इसने बोला है कि राकेश कोट राहुल बाय द आर्म, उसको उसकी भुजाओं से, उसको उसकी बाजुओं से उसको क्या किया, पकड़ा है, इसलिए यहाँ पे बाई का यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कि द मैनेजर इज सेटिस्फाइड। देखिए एक सेटिस्फाई जो वर्ब होती है वो सेटिस्फाई वर्ब में के साथ में दो उसमें क्या आती हैं, प्रपोजिशन आती हैं। एक क्या आता है, विद आता है, और एक क्या आता है, एट आता है। विद का यूज हम कब करेंगे, जब यहाँ पर कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है। क्या हो गया भाई, ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग होगा तो हम विद का यूज करेंगे। आई एम सेटिस्फाई विद यू, मैं आपसे क्या हूं, संतुष्ट हूं। और यहां पे हो गया आई एम सेटिस्फाइड एट योर बिहेवियर, एट योर मिसकंडक्ट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट योर मिसबिहेवियर। समझ आया आपको। तो यहां पर ये लिख रहा है कि योर वर्क लिखा है इसने, मैं आपके काम से, वह मैनेजर है वो तुम्हारे काम से क्या है, संतुष्ट है। तो यहां संतुष्ट है तो इसलिए किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए आगे, देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने सीधे सेंटेंसेस लिखे हैं, इस बार मैंने आपके सामने ऑप्शन भी नहीं दिए हैं। इसमें आपको ऑप्शन खुद को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें सीधा है अपन ऑप्शन खुद बनाएंगे यहाँ पे सीधा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिज फादर डाइड। तो देखिए डाइड के साथ में तीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर देश के लिए कोई डाइड होता है तो फॉर का यूज करते हैं। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ही डाइड फॉर हिज नेशन, वह अपने राष्ट्र के लिए क्या हो गया, डाइड हो गया। डाइड के साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज कब करेंगे, जब वह एक्सीडेंट में मर जाता है। ही डाइड इन एक्सीडेंट, समझ आया आपको। उसके बाद में अगर मरने का कारण बीमारी हो, मरने का कारण बीमारी हो, तो हम फ्रॉम की जगह है किसका यूज करेंगे,
ऑफ का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा, हिज फादर डाइड ऑफ कोरोना, उसका पिताजी कोरोना से मर गया था। क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यू आर इन द हैबिट ऑफ क्वारलिंग ऑन ट्रिफल्स। ट्रिफल्स मीन्स होते हैं मामूली सी बात, एक छोटी सी बात, एक कोई भी मामूली सा जो कोई इश्यू होता है, कोई भी है, उसके ऊपर क्या करना, क्वारलिंग करने की उसमें आदत है। तो यू आर इन द हैबिट ऑफ क्वारलिंग। तो देखिए आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल कि जब भी क्वारल होता है, कोई भी चीज के ऊपर लड़ने का, झगड़ने का, कोई भी चीज के ऊपर कोई इश्यू होता है, कोई मैटर होता है, उसके ऊपर लड़ने झगड़ने का जब भी बात आए तो फिर वहां हम ओवर का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, पूछा गया है और पूछा जाएगा। नहीं कहते क्या, जब तक सूरज चांद रहेगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ आया आपको। तो यू आर इन द हैबिट ऑफ क्वारलिंग, यहाँ ऑन की जगह है हम किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे, कि तुम्हारी आदत है कि छोटी छोटी मामूली सी बातों के ऊपर झगड़ा करने की। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि यू शुड नॉट बी जेलस। देखिए जेलस का मतलब क्या हो गया भैया, जेलस का मतलब हो गया ईर्ष्यालु होना। बीवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, जेलस ऑफ। जेलस का मतलब ईर्ष्यालु। जिस तरह से आप लोग पढ़ के नौकरी लग जाओगे ना, तो आपके पड़ोसी आपसे बहुत ही जेलस बन जाएंगे, बहुत ही ईर्ष्या रखेंगे, आपसे बातें नहीं करेंगे। इसलिए पढ़ते रहो और पढ़ के उनकी जो जेलसी है ना उसको इंक्रीज करो, उनको बढ़ाओ। तो यहाँ पे हो गया कि यू शुड नॉट बी जेलस, तो विद की जगह है यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। योर फ्रेंड, तुम्हें अपना जो फ्रेंड है उससे तुम्हें ईर्ष्या नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद में आगे आता है कि नरेश वॉज कन्विक्टेड। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, दोषी होता है। क्या हो गया, विद द चार्ज ऑफ थेफ्ट। वो कहते हैं कि चोरी का जो चार्ज है, चोरी का जो आरोप है उसका उसको दोषी माना है। तो अक्यूज्ड के साथ में भी ऑफ आता है और कन्विक्ट के साथ में भी ऑफ आता है। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पे कि ही वाज सेंटेंस टू। तो सेंटेंस का मतलब होता है जेल जाना, जेल। उसको जहां पे सेंटेंस की जहां बात आए, जेल की जहां बात आए, सजा की जहां बात आए, तब तो टू का यूज करेंगे। ही वॉज सेंटेंस्ड टू 10 ईयर, उसको 10 साल की सजा है हो गई। ठीक है, देखिए ये भी सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो यहाँ कह रहा है कि नरेश वॉज कन्विक्टेड। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी मानना, उसको उसका चोरी के आरोप में उसको दोषी माना गया। तो यहाँ पे जो एक कन्विक्ट वर्ड है ये अपने आगे कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। वैसे ही अक्यूज्ड, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, उसको मर्डर का आरोपी माना गया। तो यहाँ पे अक्यूज्ड भी अपने आगे कौन सी प्रीपोजिशन लेगा, ऑफ प्रीपोजिशन लेगा। उसके बाद में ये कह रहा है कि मनु इज सफरिंग विद फीवर। तो देखिए कोई भी बीमारी से सफरिंग होने के लिए, सफरिंग एक वर्ड है, समझ आया मेरी बात। सफरिंग एक ऐसा वर्ड है जो अपने आगे कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, फ्रॉम लेता है। कौन सी लेता है, फ्रॉम लेता है। तो मन्नू इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए नेक्स्ट आपका आ रहा है कि पिंकी वांट्स टू गेट रीड। देखिए एक फ्रेजल वर्ब है गेट रीड ऑफ, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछी गई है। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से छुटकारा पाना, टू गेट रिलीफ। तो यहाँ पे गेट रीड इसके साथ में फ्रॉम की जगह है पे क्या आ जाएगा, ऑफ का यूज होगा। पिंकी वांट्स टू गेट रीड ऑफ हिम, वह उससे क्या करना चाहती है, छुटकारा पाना चाहती है। माई एग्जामिनेशन बिगिंस। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ पे फ्रॉम का यूज भी होता है। मैंने आपको समझाया था जब मैंने फ्रॉम प्रीपोजिशन पढ़ाई उस समय
कि फ्यूचर में फिक्स टाइम को इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। अगर यही होता कि माई एग्जामिनेशन विल बिगिन, तो विल बिगिन जहां पे होता तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते, बट यहां क्या है, कोई भी फ्यूचर का कोई इंडिकेशन नहीं है, तो दिन और दिनांक से पहले ऑन का यूज करेंगे, इसलिए यहां क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि फ्यूचर में किसी भी टाइम को इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे कि दिस वर्क विल स्टार्ट ऑन, या फिर फ्रॉम, ऑन नहीं लगाएंगे, फिर दिस वर्क विल स्टार्ट ऑन संडे। समझ आया आपको? इस तरह से अगर यही पास्ट में होता या प्रेजेंट में होता तो फिर दिन और दिनांक के लिए ऑन का यूज करते। बी वेयर फ्रॉम दिस डॉग, यहां बी वेयर के साथ में भी और ऑफ आता है, अवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, कुत्तों से सावधान। माई सेट इज सुपीरियर, सुपीरियर टू, प्रीफर टू, जूनियर टू, सीनियर टू। इस तरह से ये क्या है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री है, जो अपने आगे देन ना लेकर कौन सी प्रीपोजिशन लेती हैं, टू लेती हैं। ये भी सेंटेंस जो है अच्छे से देख लेना। द कैप्टन वॉज लॉयल फॉर हिज कंट्री, लॉयल का मतलब क्या होता है, वफादार होना, लॉयल का मतलब वफादार होना। तो वफादार जो है, लॉयल जो वर्ड है वो हमेशा अपने आगे टू वर्ब जो है, टू प्रीपोजिशन लेता है। तो यहाँ क्या हो गया, द कैप्टन वॉज लॉयल टू हिज कंट्री, अपने देश के प्रति वह वफादार था। उसके बाद में आता है द फूड इज अनफिट, अनफिट और फिट ये अपने आगे फोर लेते हैं, नहीं कहते कि भाई अपना भाई है वो फिट फॉर फिट है, फिट फॉर फिट, फिट के साथ में फोर, अनफिट फोर। तो यहाँ पे फिट की जगह है एट आने की बजाय क्या आएगा, फोर का यूज होगा। समझ आए आपको? इस तरह से ये इंपॉर्टेंट जो है वो आपके एग्जाम के लिए है। मैंने कुछ स्पेशली जो वर्ड्स लिखे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे उनके साथ में हम स्पेशली ये फिक्स जो है वो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे अबाइड के साथ में बाई का यूज करते हैं, अब्सटेन के साथ में इन का यूज करते हैं, अब्सटेन के साथ में फ्रॉम का यूज भी करते हैं, वो सिचुएशन सेंटेंस को पे डिपेंड करेगा। उसके बाद में अक्यूज्ड के साथ में ऑफ का यूज करते हैं, एडिक्ट के साथ में टू का यूज करते हैं, अडहेयर के साथ में टू का यूज करते हैं। अफ्लिक्टेड का मतलब होता है किसी के साथ में ज्वाइंट होना, उसके साथ में विद का यूज करते हैं। अफ्रेड, अफ्रेड के साथ में ऑफ का यूज करते हैं। अमेज, अमेजिंग एट था ना, अमेज के साथ में एट का यूज करते हैं। एंक्सियस के साथ में फोर। समबॉडी, समबॉडी का मतलब किसी के बारे में हम चिंतित होते हैं, किसी के बारे में हम चिंतित होते हैं तब तो हम फोर का यूज करेंगे समबॉडी के साथ में। और समथिंग होती, किसी चीज को लेकर हम चिंतित होते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, अबाउट का यूज करेंगे। अवेल के साथ में ऑफ का यूज करेंगे। एस्टोनिज्ड, एस्टोनिज्ड इसका मतलब क्या हो गया, अमीज हो गया, ये वाला इसके साथ में एट का यूज करेंगे। अप्लाई टू, यहाँ पे समबॉडी, ठीक है, फॉर समथिंग। उसके बाद में एपेटाइट फॉर, एपेटाइट का मतलब होता है भूख होता है। उसके बाद में एकस्टम्ड टू, एकस्टम्ड टू का मतलब क्या हो गया, आदी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछी गई है। अब्जॉर्ब इन, अब्जॉर्ब जो होता है उसके साथ में भी इन का यूज होगा। इस तरह से देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बनाई हैं मैंने। वो नहीं कहते क्या कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास तो जड़मति होत सुजान, अभ्यास करने से सज्जन, जड़ व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। ये जो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसको प्रैक्टिस करना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें से ये नहीं आएंगी, और आप इन टोटली को प्रैक्टिस करने के बाद में किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के योग्य नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि हर एग्जाम में आप लोग क्वालिफाइड हो जाओगे, उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।